संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हरियाणा के सिरसा में और सिरसा में चूँकि 6 अक्टूबर को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, किसान आंदोलन की, और चूँकि किसानों ने सिरसा के दशहरा ग्राउंड में बड़ी किसान पंचायत की, उसके बाद डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला का निवास स्थान को घेरने के लिए बाबा भूमन शाह जी चौक पे पहुँचे। और उस दिन से लेकर के लगातार अब जो है सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम में पक्का मोर्चा चल रहा है। किसानों ने पूरी सर्दी यहाँ पे शहीद भगत सिंह स्टेडियम में जो है टेंट से है वो निकाल दी। और अब मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, लू चलने लगी है, तो किसान अब इस टेंट को परमानेंट तरीके से शेड का निर्माण कर रहे हैं, या ये कहूँगा कि एक झोंपड़ी नुमा जो है किसान है अपना एक शेड है वो तैयार कर रहे हैं ताकि गर्मी से बचा जाए। क्योंकि इस झोंपड़ी नुमा जो है शेड में बांस और लकड़ी के अलावा ये जो सरकी है इसको बोलते हैं, जो अलग अलग इस लकड़ियों से बनी होती हैं, और दूसरा ये पराली जो तपिश आसमान से आ रही है, सूर्य देवता से आ रही है, वो किसानों को बचाएगी। ये पराली है और जो है टेंट है वो तैयार किया जा रहा है। और इस टेंट को तैयार करवा रहे हैं किसान नेता प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्योंकि कल जो है बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम है और यहाँ पे जयंती भी मनाई जाएगी। हालांकि जो है सोशल मीडिया पे ऐसी खबरें हैं कि हरियाणा सरकार ने पहले जो है अपने तमाम मंत्रियों के और तमाम जो प्रभारी नियुक्त किए अलग अलग ज़िलों में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाएंगे, लेकिन एकाएक उस कार्यक्रम को उन्होंने स्थगित किया। क्योंकि खाप पंचायतों ने जिस तरीके से चेतावनी दी कि मुख्यमंत्री को जैसे बड़ौली गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा, इसलिए डिप्टी CM को लेकर के भी कहा, तो एकाएक सभी जो कार्यक्रम है कोरोना काल के देखते हुए जो है वो रद्द कर दिए गए। और चूँकि अब फिर से जो है कार्यक्रमों की तैयारियां चल रही हैं। प्रहलाद सिंह बारूखेड़ा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हम इनसे चर्चा करते हैं। जी प्रहलाद जी, आज ये जो शेड का निर्माण किया जा रहा है इसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, ताकि बाकी जो है वो चर्चाएँ भी आपसे लगातार करते रहेंगे। शेड इसलिए बनाया जा रहा है कि यहाँ अभी गर्मी का समय शुरू हो गया है और 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया डिप्टी CM और बिजली मंत्री रणजीत सिंह के घर के आगे ये मोर्चा लगा हुआ है। और यहाँ पे टेंट लगा हुआ था पहले पूरे सर्दी में, अब गर्मी आ गई है, तो गर्मी से बचने के लिए यहाँ पे ये शेड लगाया जा रहा है ताकि हमारे जो किसान बुजुर्ग जो आके बैठे तो वो किसी तरीके की उनको परेशानी ना हो, इसलिए ये पूरा बांस का और सरकी से तैयार करवाया जा रहा है। तो कल कार्यक्रमों को लेकर के क्या कहेंगे? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनके कार्यक्रम जो है बनाए गए फिर रद्द किए गए, अब किसानों का क्या निर्णय रहेगा इन कार्यक्रमों को लेकर? किसानों का तो पहले से ही फैसला था कि जो बाबा साहब की जयंती है 14 अप्रैल को, उसको सभी मोर्चों के ऊपर मनाया जाएगा। पूरे देश भर के अंदर किसानों की तरफ से बाबा साहब की जयंती मनाई जाएगी। इसी को लेके ये बीजेपी जो सरकार है इसका हमेशा ये रहा है कि धर्म के दंगे करवा दो, और जहाँ धर्म के नहीं है वहाँ पे जाति के दंगे करवा दो। तो बाबा साहब की इस जयंती को लेके भी इन्होंने इस तरीके की प्लानिंग भी की थी कि यहाँ पे हम अपने लीडरों को भेजेंगे और किसान विरोध करेंगे तो आपस के अंदर उनका टकराव होगा। लेकिन संयुक्त मोर्चे ने फैसला किया कि हम इनको एक दिन की छूट देते हैं कि बाबा साहब की जयंती मनाने के लिए इनका कहीं पर विरोध नहीं किया जाएगा, और बाबा साहब की जयंती सभी मोर्चों के ऊपर और गांव लेवल के ऊपर भी किसानों के द्वारा मनाई जाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि ये जो है सरकार इस बाबा साहब की जयंती को मनाने वाले जो कार्यक्रम रद्द कर रही है, तो इससे साफ हो रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपस में लोगों को लड़वाने के लिए जाती है, दंगे करवाने के लिए इस तरीके की प्लानिंग कर रही थी। जो देश की जनता है वो समझ चुकी है और इनके बहकावे में अभी देश की जनता नहीं आने वाली है। तो जिस तरह से प्रहलाद जी, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि है बातचीत है वो किसानों से जो है सरकार करेगी,
हालांकि राकेश टिकैत का भी एक बयान आया कि नॉन कंडीशन भी कोई कंडीशन नहीं होगी, जहां से बात ख़त्म हुई थी वहीं से बात शुरू होगी। तो बाकी जो किसान मोर्चा के जो सदस्य हैं उनका क्या मानना है बातचीत को लेकर? बातचीत करने के लिए तैयार है। हमने कभी नहीं कहा कि हम बातचीत नहीं करना चाहेंगे। सरकार ने 11 बार बात की है। जब सरकार ने प्रपोजल भेजा तब जाके सरकार से बात की है। सरकार ने खुद ही बातचीत करना बंद किया था और अब ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। जिस दिन हमारे पास सरकार की तरफ से लिखित में कुछ आएगा, प्रपोजल आएगा, तो हम बातचीत करने को भी जाएंगे और हर हाल में बातचीत करना चाहते हैं। हम बातचीत करने से कभी इनकार नहीं किया। तो क्या लग रहा है आंदोलन जिस तरह से आज सोशल मीडिया पे ही कुछ वीडियोस देख रहा था कि जो है टिकरी बॉर्डर पे, सिंघू बॉर्डर पे लोग किसान हैं वो एसी लेकर के भी पहुंच गए हैं। काफ़ी किसानों की भीड़, क्योंकि अभी जो फसली सीजन चल रहा है तो किसान जो है अपनी गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, उसको काटने और बेचने में भी जहां काफ़ी व्यस्त है। तो किसान मोर्चा जो अलग अलग जो मोर्चे चल रहे हैं, हालांकि कुछ किसानों की संख्या कम हुई है, लेकिन आज एकाएक किसान बड़ा है। और जो है जिस तरह से टिकरी बॉर्डर पे पक्के मकान भी किसानों ने बनाए और जैसे आप आज यहाँ पे भी शेड का निर्माण आप कर रहे हैं, तो ये माना जाए कि ये आंदोलन है ये इस साल के अंत तक चलेगा, या क्या कहना चाहिए? आंदोलन तो ये लंबा चलने की संभावना है, क्योंकि सरकार जो है वो अड़ियल रुख अपनाए हुए है। सरकार बात सुन नहीं रही है और किसानों की जो संख्या, पहले इनको लग रहा था कि जैसे अभी ये सर्दी के बाद गर्मी का मौसम आ गया है तो शायद किसान गर्मी की वजह से उठ के चले जाएंगे। दूसरा, सरकार ने सोचा ये कटाई का सीजन आएगा तो चले जाएंगे, लेकिन किसानों ने अपने लेवल पे ही, अपने दम के ऊपर ही लोगों ने वहाँ पे अपने टेंट बना लिए, अपनी वहाँ पे झोंपड़ियाँ बना ली है। घर इस तरीके के पक्का निर्माण भी बहुत से किसानों ने किया है। बहुत से लोगों ने कूलर है, बहुत से लोगों ने एसी भी वहाँ पे लगा के एक परमानेंट, क्योंकि लोगों की, हर जनता के समझ में ये आ चुका है कि ये लड़ाई जीतना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब ये संघर्ष जो हारते हैं तो ये देश दोबारा से गुलाम हो जाएगा और इस देश को गुलाम होने से बचाने के लिए इस देश के लोग जो है वो भावना से जुड़े हैं इस आंदोलन के साथ। किसी को इस तरीके से जाके कहना नहीं पड़ता है। लोग अपने आप वहाँ पर जा रहे हैं, अपने आप ही अपने लेवल के ऊपर सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो लोगों की भावना इस आंदोलन के साथ जुड़ी है, क्योंकि लोग देश के प्रति जो है वो बहुत ज़्यादा, मतलब लोगों का गंभीरता से इस आंदोलन के अंदर लगे हुए हैं। इसलिए लोग अपने लेवल पे ये कार्यक्रम और ये सारी चीज़ें कर। अंतिम सवाल मेरा, क्योंकि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और हरियाणा में भी जो है रात का कर्फ्यू लगा दिया गया। कुछ लोग कहते हैं कि कोरोना वहाँ नहीं पहुँचता जहाँ पे जो है रैलियाँ होती हैं। पश्चिमी बंगाल की बात करें, आज भी कुछ बड़ी रैलियाँ वहाँ हो रही हैं, तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? सैम्पलिंग बड़ी है और जिस तरह से अब स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जिसको लेकर के स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी सड़कों पे है। उन्होंने कहा कि स्कूल किसी भी हालत में वो बंद नहीं करेंगे, चाहे उनको जेल में डाल दिया जाए। तो स्थिति क्या होती जा रही है हरियाणा की बात में? कोरोना का जो है एक विश्व स्तर के ऊपर ये बात चली थी और ऐसी एक दहशत देश के अंदर फैला दी गई थी और हर आदमी जो है वो डरने लग गया था कि घर से बाहर निकलते हुए, सब्जी वाले से सब्जी लेते हुए भी डर लगने लग गया था। ये माहौल इन लोगों ने पैदा कर दिया। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है, इस आंदोलन ने कोरोना का जो भय है वो निकाल दिया। आज आप देख रहे हो लोग जो है वो अपने स्थानों पे जा रहे हैं, आ रहे हैं और लाखों लोग जो है वो किसान आंदोलन के अंदर आ रहे हैं, बैठे हैं लोग। कोरोना का जो भय आज लोगों के अंदर नहीं है। लेकिन ये सरकार जो कोरोना का डर दिखाकर इस देश को बेचने का जो काम कर रही है वो लोगों के समझ में भी आ गया कि इन्होंने जिस तरीके से कोरोना की दहशत फैला रातों रात इन्होंने 3 काले कानून जो है वो बना दिए। इन्होंने सोचा कि वो लोग महामारी के डर से बाहर नहीं आएंगे और तुम जो मर्जी चाहो करो। लेकिन देश की जनता इस महामारी का जो खौफ था, इसको ना डरते हुए इससे सड़कों पे आई देश की जनता और इस जो 3 काले कानून है इसके खिलाफ आज लड़े। और दूसरा एक ये चीज़ भी इनके समझ में हमारे नहीं आ रही है कि ये जो कोरोना है, भी कोरोना कहाँ से आता और कैसे आता और किस तरीके जाएगा। जिस तरीके से इन्होंने अभी ये किया हरियाणा के अंदर कि दिन में तो कोई किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, लेकिन रात को 9 बजे से 5 बजे तक जो है वो कर्फ्यू लगाया जाएगा, तो नाइट कर्फ्यू होगा। तो इससे यह लग रहा है जैसे कोरोना जो है वो इनको बता के आती है कि हम रात को आएंगे और दिन में नहीं आएंगे। तो जहाँ जहाँ ये बीजेपी के लोग कहेंगे कोरोना वहाँ जाएगी। अब रैलियाँ हो रही है, आप देख रहे हो पश्चिम बंगाल के अंदर अमित शाह कर रहे हैं, वहाँ कोई मास्क नहीं और सरेआम जो है वो बड़े बड़े जुलूस निकाले जा रहे हैं। वहाँ पर किसी प्रकार का वो कोई मापदंड लागू नहीं, वहाँ कोई कर्फ्यू नहीं है। लेकिन जहाँ पे आंदोलन है या जहाँ इनको ज़रूरत है कि कहाँ पे कोरोना लगाना है, महाराष्ट्र के अंदर लगा, अभी उन्होंने
वो लॉकडाउन लगाया है, बहुत सी जगह पर लॉकडाउन लगाया है। तो हरियाणा के अंदर भी ये लॉकडाउन लगाने की तैयारी करें, लेकिन रात का कर्फ्यू तो इन्होंने शुरू कर ही दिया। तो ये इस कोरोना को अपने हिसाब से यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और जब दुनिया के अंदर कोरोना था तो दूसरे जो देश है वो तो उसकी वैक्सीन खोज रहे थे कि इसकी दवाई है, लेकिन हमारे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री है वो ताली और थाली लोगों से बजवा रहे थे, वो मोमबत्तियाँ जलवा रहे थे। तो इनका मानसिक संतुलन जो है वो बिगड़ गया। ये लोग हमें 16वीं सदी 15वीं सदी में लेके जाना चाहते हैं, जबकि दुनिया जो है वो आगे बढ़ रही है। और ये लोग जो है अपने हिसाब से अपने जो इनकी RSS की जो नीतियाँ हैं वो लोगों के ऊपर थोपना चाहते हैं, जो देश की जनता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करे। तो क्या लगता है इस कोरोना काल के चलते लॉकडाउन की अगर स्थिति पैदा होती है तो आंदोलन पर इसका कितना का असर रहने वाला है? आंदोलन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग इनके लॉकडाउन में अब मानने वाले नहीं हैं। जनता अब आई है और देख रहे हो आप लाखों लोग सड़कों के ऊपर। आज इतना सीजन जो है पीक के अंदर चला। ये जो गेहूं की कटाई वाला सीजन होता है, इस टाइम इतनी आज किसान जो होता है उसमें बिजी होता है कि घर के अंदर अगर डेड बॉडी भी पड़ी है तो वो खेत के अंदर काम करके फिर उसको डेड बॉडी को जाके शमशान घाट लेके जाते हैं, क्योंकि ये 12 महीने का जिंदा रहने का सामान किसान पैदा करे। उसके बावजूद भी आप देख रहे हो कि कितने लोग जो है आज वहाँ पे बैठे हैं, टिकरी बॉर्डर पर जा रहे हैं। हर रोज़ यहाँ से ट्रैक्टर ट्रालियाँ लोग तैयार करके लेके जा रहे हैं, वहाँ पे झोंपड़ियाँ बना रहे हैं। तो ये चाहे जितना मर्जी लॉकडाउन लगाए, ये जितने मर्जी षड्यंत्र रचे, कुछ भी करे, लेकिन इस आंदोलन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा। और शेड का निर्माण सिरसा में चल रहा है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन किसानों की आवाज़ है वो सरकार तक जरूर पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।